Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक, conjugated molecules. So first of all, what is conjugated molecules? Two different molecules belonging to different categories combine to form conjugated molecules. तो ऐसे molecule जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे और डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो वो क्या बनाएंगे? conjugated molecules बनाएंगे। और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक एग्जांपल देखें तो कार्बोहाइड्रेट ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है और प्रोटीन एक डिफरेंट है, तो ये जब मिलेंगे तो एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो ये है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है और इसमें हमने देखना है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रही है। तो ये प्रोटीन का पार्ट है और ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखती है और डिफरेंट जो फंक्शन वो भी सेल मेम्ब्रेन में परफॉर्म करती है, लाइक मटेरियल की ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो भी ये करती है, इसमें हेल्पफुल करती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कंबाइन विद लिपिड टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ मिले तो क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। तो इसमें अगर हम देखें ये है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और इसमें हमने देखना है ये है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स भी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है। तो ये जो पार्ट है ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट है और ये जो पार्ट है जो येलो कलर का हमें नजर आ रहा है ये लिपिड पार्ट है। तो लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट तो ये बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड भी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बनाता है। सेलुलर सेक्रीशन और ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। तो जो भी सेल के अंदर बाहर जो सेक्रीशन रिलीज होती है सेल के अंदर बनती है और सेल से बाहर रिलीज होती है वो सारी सेक्रीशन क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर क्यों होती हैं? क्योंकि जब कोई भी सेक्रीशन जो बन रही होती है वो प्रोटीन इन नेचर होती है। तो प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर वहां पे इसकी मॉडिफिकेशन होती है, इसके साथ कोई भी सब यूनिट लगाया जाता है। तो प्रोटीन के साथ अगर सब यूनिट कार्बोहाइड्रेट लग रहा है तो इसको कहते हैं फिर ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जब सेल से रिलीज की जाती है तो फिर ये डिफरेंट फंक्शन के लिए रिलीज की जाती है। डिफरेंट फंक्शन जो है वो सेल के बाहर इसने परफॉर्म करने होते हैं, तो इसलिए सेल से इसको रिलीज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिक्सचर को, जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। बोथ आर इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हमने देखा कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अगर ये दोनों प्रेजेंट ना हो तो फिर सेल की जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन ही ना रहे। तो इसलिए इंटीग्रल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का, लाजमी यूज है। लिपोप्रोटीन फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। और इसी तरह एक और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल देखें जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन बनता है लिपिड्स और प्रोटीन के मिक्सचर से, यानी कि लिपिड और प्रोटीन जब मिल जाएं तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। अगर ये एग्जांपल हम देखें तो इसमें ये जो हमें ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ये है प्रोटीन पार्ट और ये बाकी जो सारा है ये वाला ये सारा जो है ये लिपिड पार्ट है। क्योंकि लिपिड जो है हमारे ब्लड में फ्लो नहीं करता, इजीली फ्लो नहीं करता, फैटी एसिड जो है हमारे ब्लड में फ्रीली फ्लो नहीं करते। तो इसके लिए जो हमारे ब्लड में इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को लिपिड की भी जरूरत होती है, प्रोटीन की भी जरूरत होती है। तो लिपिड की अगर जरूरत हो तो वहां पे पहुंचने के लिए उसको किसी ना किसी कैरी की जरूरत होती है, किसी ना किसी कैरेज की जरूरत होती है। तो वो कैरेज क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन लिपिड के साथ बाइंड करती है तो फिर वो उस पूरे मॉलिक्यूल को कह देते हैं लिपोप्रोटीन। तो फिर ये लिपोप्रोटीन क्या करती है, जो जिस लिपिड के साथ इसने बाइंड किया है फिर इसको अपने टारगेट तक इसको पहुंचाती है कि जहाँ पे इसकी जरूरत है वहां पे इसको पहुंचाती है। लाइक अगर हम देखें कोलेस्ट्रॉल है, ये भी लिपिड की एक फॉर्म है। तो इसको जो ना ब्लड के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता, तो फिर इसको लीवर तक पहुंचाया जाता है और लीवर इसको स्टोर करता है और इसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट इज आल्सो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन सेल। तो लिपोप्रोटीन का एक और फंक्शन ये भी है कि ये मेम्ब्रेन की
या जो सेल की मेम्ब्रेन है उसमें भी इसका कुछ पार्ट है कि वो स्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो ना डिफरेंट बायोकेमिकल से मिलके बनती है, तो इसलिए उसमें एक बायोमोलिक्यूल या लिपोप्रोटीन भी है। न्यूक्लिक एसिड है बेसिक प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड में भी एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन कब बनती है? जब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिले तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बिल्डअप करती है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का बना होता है, लेकिन उसमें अकेला डीएनए नहीं होता, उसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। तो डीएनए प्लस प्रोटीन, तो फिर उसको कह देते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोहिस्टोन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। इसी तरह क्रोमोसोम में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन मीन हिस्टोन, ये एक प्रोटीन है, तो इन दोनों को कंबाइनली कह देते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन। तो अगर हम यहाँ देखें ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो हमें ये बॉल से नजर आ रहे हैं ये हैं हिस्टोन प्रोटीन, और इसके अराउंड जो हमें जो थ्रेड सा नजर आ रहा है ये है डीएनए। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जब मिलेगी तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? न्यूक्लियोहिस्टोन का, जिसमें डीएनए और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन वो प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक यूनिट है क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। दे हैव स्ट्रक्चरल रोल बट आल्सो हैव फंक्शनल रोल। तो स्ट्रक्चरल रोल इसका क्या है कि ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बनाता है, क्योंकि क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का और क्रोमोसोम का, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, तो इसलिए ये होगा इसका स्ट्रक्चरल रोल। अब फंक्शनल रोल क्या है कि लाइक इट हैव इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन, इसका एक फंक्शन ये है कि ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये जीन एक्सप्रेशन के लेवल को कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल ज़ू बायो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।